नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में, आप सभी लोग आगे भी बढ़े होंगे। एंड अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हो तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आप सभी लोग आ जाइए। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। और यहाँ पर मैं देखने की कोशिश करूँगी कि आपकी लाइफ की परेशानी क्या है, ठीक है, आपकी लाइफ की कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन किस चीज़ को लेकर है, ये निकालने की कोशिश करेंगे। फिर उसका सोल्यूशन यूनिवर्स आपको क्या देना चाहती हैं, उसका सोल्यूशन किस रूप में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। तो एकदम डिटेल रीडिंग है। आप जो है शुरू से आखिरी तक वीडियो को देखिए, लास्ट तक, और बिल्कुल जो है स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि मैं जो है ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से सारी चीज़ें बता दूंगी। हो सकता है मैं कार्ड निकालते वक्त बताऊं, आखिरी तक भी मैं बताऊंगी, ठीक है। तो आप पूरी वीडियो देखिए ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस आउट ना हो, ठीक है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल पर जुड़ जाइए आप सभी लोग। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे ऑल का बटन क्लिक करिए ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं तो आप सभी को नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए और आप वो सारी वीडियोस देख पाओ, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को करनी है। एंड इतना कहते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यूनिवर्स को क्या लगता है आप सभी लोग की लाइफ में क्या कंफ्यूजन चल रहा है, किस चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज्ड हो, एंड उसका सोल्यूशन यूनिवर्स आपको क्या देना चाहती है, किस रूप में उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। आपकी सारी परेशानियों का क्या हल है, आपको क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए कौन सी कंफ्यूजन है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आउटसाइडर का आया है, कंट्रोल का आया है, ओके ओके, गोइंग विद द फ्लो का कार्ड आया है, सिजोफ्रेनिया का कार्ड आया है, फ्लावरिंग का कार्ड है यहाँ पर, ओके, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ चुका है, ट्रस्ट का कार्ड है यहाँ पर, एग्जिस्टेंस का कार्ड आया है, पार्टिसिपेशन का कार्ड आया है। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी। एक कार्ड और लेंगे। ओके, क्लिंगिंग टू द पास्ट। ओके, एक कार्ड एक्स्ट्रा आया यहाँ पे, सेपरेशन। तो ये कार्ड एक्स्ट्रा आया है यहाँ पर। बॉटम से यहाँ पे जो एनर्जी आई है, द फूल की एनर्जी आई है गाइस। तो यहाँ पर क्या आपको यूनिवर्स बताना चाहती हैं, आपकी लाइफ की कंफ्यूजन एग्जैक्टली है क्या। और मैं कंफ्यूजन की बात कर रही थी और यहाँ पे इतना बड़ा कंफ्यूजन निकल करके आया है आपके लिए। सिजोफ्रेनिया की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। आपके सामने रास्ते हैं, दो रास्ते हैं आपके पास में, आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो। ज़िंदगी में हो सकता है कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, या फिर आपके दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन हो सकता है थोड़ा सा। और ये भी दिखा रहा है कि किसी चीज़ को लेकर डर, किसी चीज़ को लेकर घबराहट हो सकती है। पास्ट में हुई घटनाओं को लेकर जो है थोड़ा सा घबराहट हो सकता है, या फिर फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को लेकर थोड़ी घबराहट हो सकती है आपको। आप लाइफ में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक जो है घबराहट वाली स्थिति आपकी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपको जो है कि कहीं से बाहर निकाल दिया गया, कहीं से जो है आपको ऐसा लग रहा है कि या तो ये रिश्ता है, या तो जो है किसी इंसान ने आपको अपनी लाइफ से बाहर निकाला है, क्योंकि आउटसाइडर का कार्ड आया है यहाँ पे। आपको बहुत ही ज़्यादा मायूस हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में एंटर ही नहीं करने दे रहे हैं। आपको जो है उन्होंने एक आउटसाइडर बना दिया है। आप उन्हें दूर से देख तो रहे हैं, लेकिन जो है वहाँ पर आप जा नहीं सकते, उनसे बात नहीं कर सकते। हो सकता है नो कॉन्टैक्ट की वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल आप किसी चीज़ को लेकर कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल इश्यूज आपके हो रहे हैं। हो सकता है आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़बरदस्ती जो है आप अपनी भावनाओं पे कंट्रोल कर रहे हैं, अपने गुस्से को ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो है इस इंसान को अपनी लाइफ में रखने की ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखिए कि आप क्या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रही हैं कि कंट्रोल इश्यूज आपके अंदर हैं। ये इशू अगर है यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, आपको ये सारी इश्यूज से बाहर निकलना है। आपको लाइफ में जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है, फूल की एनर्जी में आना है। कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर पे ट्रस्ट रख के जीवन में आगे बढ़िए, ठीक है। आप उन पे ट्रस्ट करेंगे तो वो आपको नहीं गिरने देंगे बिल्कुल भी, ठीक है। वो आपका हाथ थाम लेंगे। यहाँ पे
आपको अपने अंदर पहले चेंजेस लाने, ये समय आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हो सकता है। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही हैं या ख़त्म हो चुकी हैं ऑलरेडी, ठीक है, जिसका दर्द, जिसकी तकलीफ़ आप जो है अभी प्रेजेंट में महसूस कर रहे हैं। तो इस दर्द से निकलने के लिए आपको क्या करना है, फिलहाल के लिए जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, ठीक है। अपने आप को इस स्थिति में एडजस्ट करने की कोशिश करिए, फिलहाल के लिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ एडजस्ट करिए, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि जो हुआ है आपकी लाइफ में आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, उसे ऑनर करते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको करनी है, ज़बरदस्ती जो है सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कर रहे हैं तो मत करिए, ठीक है। अगर आपने इस चीज़ में एक अपना अच्छा खासा जो है स्टेबिलिटी बना ली है इस चीज़ में, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे पार्टिसिपेशन का कार्ड आया है, अब ये दिखा रहा है कि आपको ज़रूरत है कि आप पार्टिसिपेट करो, चीज़ों में हिस्सेदारी लीजिए, अपने काम में जो है हिस्सेदारी लीजिए। यूनिवर्स कह रही, हो सकता है कि आपने अलोन रहना शुरू कर दिया, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है अकेले रहते हैं, ज़्यादा पार्टीज़ में नहीं जाते, इंजॉय नहीं कर रहे हैं, घूम फिर नहीं रहे हैं, दोस्तों से नहीं मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें जो आप नहीं कर रहे हो वो सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग मैरिज से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ के लिए वजह से परेशान हो, ठीक है, मैरिज की वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अरेंज मैरिज के लिए यहाँ पे ऑफर हो सकता है आपको आए हैं, और आप जो है पास्ट में अटके हुए हैं, तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको जो है यहाँ पर चूज़ करना है, ठीक है। तो आप समझ नहीं पा रहे हो, थोड़ा सा घबराहट यहाँ पे मैरिज को लेकर आपकी यहाँ पे मुझे दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे फ्लावरिंग की एनर्जी आई है, आप कुछ लोग यहाँ पे हैप्पी एनर्जी में भी हैं, आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, जीवन में अच्छी चीज़ें आप कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में जो भी ख़त्म हुआ है, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही ताकि आपकी लाइफ में एक दोबारा से एक नई बिगनिंग हो सके, आपकी लाइफ में खुशियाँ ईश्वर लाना चाहते हैं। आपको बस ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पे, ठीक है। इस समय पर आपको अकेला कर दिया गया है, मैं जानती हूँ, लेकिन ये समय आपको अलोन टाइम ईश्वर ने दिया है ताकि आप खुद को पहचान सको, आप अपनी कमियों पे वर्क कर सकें। आप हो सकता है एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे थे बहुत टाइम से, एक ही चीज़ पर आप अटक जाते हैं, लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, चीज़ों को छोड़ नहीं पाते हैं, ईजिली आप चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाते हैं, अगेन एंड अगेन आपको पास्ट की चीज़ें जकड़ कर रख लेती हैं, ठीक है। पास्ट में आप बहुत ही ज़्यादा अटक जाते हैं, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम भी हो सकता है आपके मन में बहुत ज़्यादा है। तो अगर इस तरीके की दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि इन सारे चीज़ों से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपको जो है कोई भी बर्डन हो रहा है तो उस बर्डन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। एक सेकेंड गाइस। तो गाइज यहाँ पे किसी भी बर्डन में आपको नहीं रहना है, फिर वो चाहे आपका मेंटल प्रेशर हो या फिर आपका जो है बॉडी के ऊपर कोई प्रेशर हो, बहुत ज़्यादा वर्कलोड में भी जो है अपने आप को नहीं झोंकना है, ज़बरदस्ती काम करने की कोशिश नहीं करनी है कि ओवर टाइम कर रहे हैं, जो है बस जो है अपने आप को बिज़ी रखने के लिए जो है ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो ये भी चीज़ नहीं करनी। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपकी हेल्थ के ऊपर उसका असर पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा गहरा हो सकता है, आपको नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए नुकसानदायक है। तो यूनिवर्स कह रही है कि ये चीज़ मत करिए, ठीक है। आपको बस उतना ही काम करना है जितना सफिशिएंट है, जितना आपको करना चाहिए। एक्सेस में कोई भी चीज़ नहीं करनी है, एक्सेस में कोई भी चीज़ हो जाती तो वो ख़राब ही होती है एट दी एंड, ठीक है। देखते हैं कि इस डेक से आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आता है। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, ये जो समय है आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों को ख़त्म कर रहा है और कुछ चीज़ें नई बिगनिंग भी हो रही है। आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें सरफेस होंगी, इस टाइम पे आपको हो सकता है गुस्सा भी आएगा, आप कंफ्यूज भी हो जाओगे, ठीक है, घबराहट भी होगी, किसी तरीके का डर, एंग्जाइटी, या फिर सडनली जो है आपको घबराहट हो जाना, या फिर मन पे बहुत ही ज़्यादा बोझ महसूस करना। तो इस प्रकार से आपको हो सकता है लग रहा है, ठीक है। बेसिकली ये लाइफ में आपको कोई चीज़ चूज़ करनी है, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो, अपनी लाइफ में नई शुरुआत करनी हो, अपने करियर में कुछ करना हो, तो कुछ भी हो सकता है।
यस, यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। आप अगर कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप करिए, ओपन हो जाइए, अपने हार्ट को भी ओपन करिए, ताकि आपकी लाइफ में अच्छे लोग इंटर हो सकें, आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आ सकें, ब्लेसिंग्स आ सकें। तो आपको ओपन होना है यहाँ पे, और एक बच्चे की एनर्जी में दोबारा से आना है। कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो बच्चा है ना, कहीं वो जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों से आप इतना परेशान हो चुके हैं कि आप एक बच्चे की तरह आज सारी चीज़ों को बस ठीक होता हुआ देखना चाहते हैं। आप ये बस इंतज़ार कर रहे हो कि सारी चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएं, लेकिन यूनिवर्स कह रही है कि ऐसे बैठे रहने से नहीं होगा, आपको जो है वर्क करना पड़ेगा, आपको अपने लिए खुद जो है खुशियाँ समय, खुद जो है खुशियों को लाना पड़ेगा, खुशियों को जो है अपनी तरफ लेकर के आना पड़ेगा। और वो चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आप अपने ऊपर वर्क करोगे, जब आप अपनी जो भी चीज़ें हैं, अगर आप डरते हैं, घबराहट होती है आगे बढ़ने से, चीज़ों को छोड़ने में, तो ये आपकी एक वीक पॉइंट है और इसको आपको ठीक करना है। ठीक है, ये चीज़ ठीक हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, बस आप मेडिटेशन करिए। ठीक है, आप कोई भी मंत्र लगा दीजिए, कोई भी जो है म्यूजिक लगा सकते हैं मेडिटेशन की, और मेडिटेशन करिए। आप अपना फोकस बनाने की कोशिश करिए, कंसंट्रेशन बनाने की कोशिश करिए। अगर आप ये चीज़ कर ले गए ना, तो आपके मन का जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चली जाएंगी। जो भी कंट्रोल आप करने की कोशिश कर रहे हो, ज़बरदस्ती किसी को रोकने की कोशिश कर रहे हो, ज़बरदस्ती जो है अगर आप किसी सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वहाँ नहीं करना है, छोड़ देना है, लेट गो कर देना है। बिल्कुल एकदम फ्री कर दीजिए अपने आप को भी और उस सिचुएशन को भी। ठीक है, किसी को भी बांध कर नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, यूनिवर्स आपसे बता रहे हैं कि आपको ट्रांसफॉर्म होना है। इस समय में आपकी एक जर्नी स्टार्ट हो रही है यहाँ पर, और आपके अंदर जो एक, आपको पता है कि बटरफ्लाई का जो बनने का जो एक प्रोसेस होता है पूरा, और कोकून से वो बटरफ्लाई बनता है, तो बहुत ही टाइम उसमें लगता है। तो यही यहाँ पे एक प्रोसेस चल रही है, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों के बदलाव आने का समय आ चुका है। आपके अंदर हो सकता है भरोसा नहीं कर पाते हो, आपने ज़िंदगी में इतने ज़्यादा ठोकरें खाई हैं, इतनी ज़्यादा जो है लोगों के चेहरे देखे हैं, कि आप अब जो है बुरी यादें हैं, या फिर लोग आपको बाहर कर देते हैं, हमेशा अपनी ज़िंदगी से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। तो बहुत सारी पास्ट की ऐसी चीज़ें घटित हो गई हैं जिससे आप भगवान पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो, ईश्वर पे आपका ट्रस्ट कहीं ना कहीं टूट चुका है, लोगों पर से आपका ट्रस्ट टूट चुका है। तो यहाँ पर ईश्वर आपको दोबारा से ट्रस्ट करना सिखा रहे हैं, दोबारा से आपको मजबूत बनाना सिखा रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट और बिलीफ ही ऐसा एक पावरफुल टूल है, एक पावरफुल हीलिंग टूल है, जो आपके अंदर एक स्ट्रेंथ पैदा करता है। अगर आप बिलीफ रखोगे, अगर आप ट्रस्ट रखोगे, तो आप मुश्किल से भी मुश्किल काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके मन के अंदर बिलीफ नहीं है, तो आपको ये पैदा करना है, दोबारा से आप बिलीफ रखना स्टार्ट करिए। ठीक है, अगर बिलीफ होगा तभी सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी, अगर बिलीफ नहीं है तो फिर सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये आपके बिलीफ ही डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर क्या होगा। तो आपको बिलीफ अपना स्ट्रांग बनाना है यहाँ पर। ठीक है, और हो सकता है कि आप अभी तक अपने आप को नहीं पहचान पाए हो, अब आप क्या हो, आप क्या करने के लिए आए हो इस अर्थ पे, आपको भेजा गया है यूनिवर्स के द्वारा, तो आप कुछ ना कुछ तो करने के लिए आए होंगे ना। आप जो है 3D की चीज़ों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, लोगों की तरफ जो है, लोगों ने आपको कुछ कह दिया, या फिर किसी ने आपको छोड़ दिया, या कोई सिचुएशन ऐसी हो गई जो आपके अगेंस्ट चली गई, तो वहाँ पर आप अपने आप को कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। क्या आप अपने आप को याद रखते हैं? आप दूसरों के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हो, क्या आपने अपने बारे में कभी सोचा है? क्या आपने अपने खुद के बारे में सोचा है कि आप कहाँ पर पहुँच पाए हैं? ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको आगे करना चाहते हैं, आपको जो है यूनिवर्स में जो है कुछ बनाना चाहते हैं, आपको पहचान जो है यहाँ पे आपकी समझाना चाहते हैं कि आप एग्जैक्टली में क्या हो। स्टार का कार्ड है एग्जैक्टली। गाइज, यहाँ पे आपको यूनिवर्स में एक स्टार की तरह यहाँ पे भेजा गया है, आप वो शाइनिंग स्टार हो, आप एक लाइट हो।
एक सोल हो, एक प्योर सोल हो, जो पूरे वर्ल्ड में जो है एक चमकते तारे की तरह आपको यूनिवर्स देखना चाहती है। आपको जो है इतना ज़्यादा यहाँ पे तराशा जा रहा है, इतना ज़्यादा आपको अंदर से प्योर किया जा रहा है, बार बार जो है आपके सामने चीज़ें लाकर खड़ी की जा रही हैं, बार बार चीज़ें आपकी लाइफ में एंड हो रही हैं। तो ये एक प्रोसेस है ताकि आपकी सोल और भी ज़्यादा मजबूत हो जाए, और भी ज़्यादा प्योर हो जाए यहाँ पे। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकता है अभी भी थोड़ी बहुत हैं जो आपकी लाइफ से नहीं गई हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कंप्लीट आपको क्लीन करने के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। आपको आपकी जो सोल है बेसिकली उसको यहाँ पे प्योर बनाया जा रहा है। ओके, प्लीज़ हमें यूनिवर्स बताइए और क्या यहाँ पे है। 8 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज, आपको वर्क करने की ज़रूरत है, हार्ड वर्क करिए। यूनिवर्स कह रही हैं कि बिना मेहनत के, बिना कोई काम करे, अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो नहीं। आपको अगर अपनी लाइफ में कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी, फिर वो चाहे आपकी लव लाइफ में ही क्यों ना हो, तो उसके लिए भी आपको वर्क करना पड़ेगा। उसके लिए भी आपको इस 3D की चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा, उतना अपने आप को स्टेबल बनाना पड़ेगा, अपनी इनर्जीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा। अपनी इनर्जीज़ को इतना बैलेंस कर लीजिए कि कोई भी 3D मैट्रिक्स की कोई भी चीज़, कोई भी रिलेशन आपको जो है यहाँ पर बंद ना कर सके, आपको बांध ना सके। ठीक है, आपको रोक ना सके। ठीक है, आप फ्री हो जाइए, आप एक फ्री सोल बन जाइए। जिस दिन आप फ्री सोल बन जाएंगे उस दिन आप समझिएगा कि आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर लिया है। और अभी तक अगर नहीं ऐसा आप फील कर पा रहे हो, अगर आप अभी भी अटके हुए हैं कहीं पर, अभी भी जो है आप कहीं पर आपकी आत्मा जो है स्टक है, तो वहाँ से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपने आप पे वर्क करिए गाइस, कहीं पे भी आपको बंधना नहीं है। आप एक फ्री सोल आए थे और आपको फ्री सोल की तरह ही जाना है। ठीक है, और प्लीज़ बताइए यूनिवर्स हमें डेविल की एनर्जी आई गाइस। यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, तो यूनिवर्स हमें बताना चाहते हैं कि आपके अंदर हो सकता है कि कुछ चीज़ों का एडिक्शन हो। आपको जो है लोगों के प्यार के लिए, अफेक्शन के लिए, दूसरों से हमें प्यार चाहिए, अफेक्शन चाहिए। ऑल्दो वी आर ह्यूमन बींग्स, हम सभी को जो है प्यार और अफेक्शन की नीड होती है, लेकिन फिर भी आपको इतना स्ट्रांग बनना है कि आप अपने लिए खुद जो है लव को भेजिए अपने अंदर। आप अपने आप को खुद प्यार करना सीखिए, आप सेल्फ लव करना स्टार्ट करिए। आपको दूसरे की क्यों ज़रूरत है कि कोई दूसरा आपसे आकर प्यार की दो बोल बोल दे और आपकी यहाँ पे तारीफ़ करे, आपको जो है अच्छी करे। वो चीज़ अलग है कि आपको एक कंपेनियन की ज़रूरत है, और वो कंपेनियन ईश्वर आपको देंगे, लेकिन आपको डिपेंड नहीं होना। यहाँ पे यूनिवर्स बताना चाहती हैं कि आप को डिपेंडेंट हो। आप हो सकता है कि लोग जैसे ही आपकी लाइफ से जुड़ते हैं, अटैच्ड हो जाते हो आप बहुत ही जल्दी, बहुत ही ज़्यादा आप उनसे एक्सपेक्टेशन लगाने लगते हो, या फिर हो सकता है कि आप इतना करते हैं, इतना ज़्यादा आप देते हैं कि बदले में आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो सारी चीज़ें आपको मिले। लेकिन आपको पता है ना कि जैसे हम हैं, जैसे आप हो, जैसे आप दे रहे हो सकता है कि सामने वाला आपकी तरह नहीं है, सामने वाला आपकी तरह नहीं सोचता है। तो जो आपकी एक्सपेक्टेशन आप बना रहे हो कि वही एग्जैक्टली चीज़ आपको मिलनी चाहिए, तो हो सकता है वो सारी चीज़ें आपको ना मिलें। ठीक है, तो इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की इश्यूज जो यहाँ पे निकल के आई थी, इस डेक से भी आई है, इस डेक से, दोनों डेक से आया है कि कंट्रोल नहीं करना है, किसी के लिए भी कंट्रोल नहीं करना है, ज़बरदस्ती नहीं करने की कोशिश करनी है किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, हर सिचुएशन को आपको लेट गो कर देना, ईश्वर के ऊपर सरेंडर हो जाइए कंप्लीटली, उन पे फेथ रखिए, बिलीव रखिए, जो भी हो रहा है आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपके पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास हैं, जो हो सकता है आपने कुछ पास्ट लाइफ में बैड कर्मा क्रिएट करे हों, जो इस लाइफ टाइम में आपको वो सारी चीज़ों का भुगतान करना पड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आपकी लाइफ में अगर
आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो सारी चीज़ें अच्छी करी हैं, लेकिन फिर भी जो है मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं, मेरे साथ गलत क्यों होता है, बार बार जो है लोग मुझे आकर चीट कर देते, तो ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि आप अच्छे हैं इस लाइफ टाइम में, आपने कुछ भी बुरा नहीं किया है। तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ना, वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने कुछ ऐसा किया है जो शायद आपको नहीं पता है, तो इस लाइफ टाइम में उसका भुगतान आपको करना पड़ रहा है। आप क्या करिए, आप जो है बस उन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। जो हो चुका है, पास्ट तो बीत चुका है, तो उसको आप ना तो चेंज कर सकते हैं, ना ही जो है उसमें कोई सुधार कर सकते हैं। आप अपने प्रेजेंट को सुधार सकते हैं, अपने प्रेजेंट को बना सकते हैं और अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। आप पास्ट के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते हो कि पास्ट में जो गलतियां हो चुकी हैं उसको आप ठीक कर सकें। ठीक है, तो पास्ट में अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स भी आते थे कि मैं मुझे कुछ कर लेना चाहिए, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा आप इमोशनल हो जाते हो, इतना ज़्यादा जो है आप चीज़ों को जो है पाना चाहते हैं, ज़बरदस्ती आप अपनी लाइफ में उनको लेकर के आना चाहते हैं उस इंसान को। तो ये जो एक आपकी एक नीड बन गई है, एक डिज़ायर बन गई है, ये भी एक लो वाइब्रेशनल चीज़ ही है, ये भी 3D की चीज़ ही है। आपको 3D की चीज़ों से ऊपर उठना है और जो है आपको 4D और 5D डायमेंशन में असेंड करना है। यहाँ पे आपको अपने अंदर, क्योंकि हर इंसान के अंदर देखिए दैवी शक्ति भी होती है और डेविल भी होता है, दोनों ही एनर्जीज यहाँ पे काम करती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को अपने अंदर ज़्यादा हावी रख रहे हैं। आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी को हावी करना है, ना कि नेगेटिविटी को। क्योंकि हमें, हमारा माइंड जब हमारे सामने कोई रास्ता आता है, हमें कहीं पर वो चीज़ डिसाइड करनी होती है, तो वहाँ पर जो है हमें दो रास्ते दिखते हैं, एक तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा होता है, दूसरा पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा होता है। तो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन को चूज़ करना है, ना कि नेगेटिव डायरेक्शन को। ठीक है, यहाँ पे अपने अंदर की सारी कमियों को, सारी जो भी डेविल एनर्जी है ना, उनको बाहर निकाल के फेंक दीजिए। आप ओवर इमोशनल हो रहे हो, ओवर रो रहे हो, या फिर ओवर जो है आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपको एडिक्शन है किसी चीज़ का, या फिर अपने पर्सन का ही एडिक्शन हो गया है, आप उनसे बात किए बिना रह नहीं पाते हैं, बिल्कुल भी आपका जो है मन नहीं लगता है, आप नहीं कर पाते हो, तो इस चीज़ को आपको ठीक करना है। आप इस चीज़ में बैलेंस लेकर के आइए और वो जो है समय के साथ ही हो जाएगा। टाइम जो है एक ऐसी चीज़ है जो सारी चीज़ों को हील कर सकती है। ठीक है, तो विद टाइम सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपको बस कोशिश करना है। अगर आप मेहनत करने लग गए, अगर आप मेहनत करोगे तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। आप जो है कोशिश करिए, डिटैच होने की कोशिश करिए, उनसे बात करना थोड़े टाइम के लिए बंद करिए, कॉल मैसेजेस करना बंद करिए। ठीक है, एंड दूसरी चीज़, लेट गो करने की कोशिश करिए। कंप्लीटली अपना जो ध्यान है दूसरी चीज़ों से अपना ध्यान हटाइए, अपने ऊपर सारा ध्यान फोकस डालना शुरू करिए आज से ही। और ये आपको मेहनत करनी है, ये मेहनत करनी है कि वहाँ से आपको ध्यान हटाकर अपने ऊपर सारा ध्यान लेकर के आना है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी डेली रूटीन में क्या क्या चीज़ें करती हूँ। ठीक है, और आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए जिससे आप इंडिपेंडेंट बन जाए, फाइनेंशियली स्टेबल बन जाए, आगे लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएँ। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें सोचिए, अपने बारे में सोचिए। जब आप अपने बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी तक आप बहुत ही ज़्यादा जो है दूसरों के ऊपर डिपेंड हो गए थे। आप जो है अपने ऊपर डिपेंड होइए हर चीज़ के लिए। ठीक है, और आपको वर्क करना होगा। यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपको वर्क करना है। देखते हैं वन लास्ट चीज़ यहाँ पे। ओके, लास्ट कार्ड यहाँ पे जो भी आया है ना गाइस, ब्यूटीफुल एनर्जी। और मुझे लग रहा था कि मुझे एक कार्ड और निकालना है, और यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल सन की जो एनर्जी है वो कुछ अलग ही है यहाँ पर। ठीक है, तो 2 ऑफ कप्स एंड सन का कार्ड इस डेक से आया है, तो बिल्कुल रीयूनियन, ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, ढेर सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, और आपको उसका दिल खोलकर स्वागत करना है। ठीक है, बहुत जल्द जो है आपकी लाइफ में खुशियाँ भी आएंगी, लेकिन जो है इसके लिए भी आपको मेहनत
मेहनत करनी पड़ेगी, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। कुछ लोगों को यहाँ पे मैरिज की कमिटमेंट भी मिल सकती है आने वाले वक्त में, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। आप लोग जो है बस स्टार्ट कर दीजिए खुश रहना। जैसे ये लड़की यहाँ पे खुश है ना, यूनिवर्स की तरफ बाहें खोलकर आसमान में देख रही है, और जो है उसे ट्रस्ट है, यूनिवर्स पर ट्रस्ट है, ठीक है। तो आपको ट्रस्ट करना है और अपने बाहें एकदम खोल दीजिए ताकि आप रेडी हो जाएं। सारी खुशियां जो आपकी लाइफ में आ रही हैं, आपका सोलमेट यहाँ पे एंट्री हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपकी मैरिज भी मुझे दिख रही है, अरेंज वे में मैरिज हो रही है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है, ट्रैवलिंग भी है। आपको क्या करना है, खुश रहिए, खुश रहना स्टार्ट करिए, ठीक है। और अपने सराउंडिंग में अच्छे फ्रेंड्स रखिए। ऐसे लोगों को रखना है जिन्हें आपकी स्ट्रेंथ मालूम हो, जो आपका साथ दें, ठीक है। आपको डीमोटिवेट करने की बजाय आपको मोटिवेट करें, आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें। आप खुश रहना स्टार्ट करेंगे तो आपकी लाइफ में खुशियाँ आ जाएंगी। गाइस, तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पर रीडिंग थी और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कंफ्यूजन जो भी है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, नहीं बढ़ पा रहे हो, कुछ चीज़ें आपको रोक रही हैं पीछे और कंट्रोल आप करने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ में, गो विद द फ्लो की एनर्जी में है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जीवन में, ठीक है। तो वो चीज़ हो जाएगी, आपको बस थोड़ा सा टाइम देना है खुद को। और कुछ लोगों को यहाँ पे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। आपको जो भी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें क्यों ख़त्म हुई हैं, आपका सेपरेशन क्यों हुआ है, सारी चीज़ें एंड क्यों हो गई हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पहला तो कर्मा यहाँ पे उसने वर्क किया है। कर्मा यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग काम कर रहा था आप दोनों के बीच में, और इसी वजह से एंडिंग हुई है। दूसरा यहाँ पे ये चीज़ निकल के आए कि आप में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बदलनी ज़रूरी हैं। ईश्वर को दिख रहा था कि आप बस जो है एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे थे, ठीक है। आपने अपना जो लाइफ का जो अट्रैक्शन है, पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एक ही जगह पर अपना पूरा पॉइंट जो है कन्वर्ट करके रखा हुआ था, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे ये दिख रही है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं ट्रस्ट खो गया था, आप बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे ईश्वर पे। तो एक बिलीव सिस्टम जो आपका था ना, कि गॉड पे बिलीव होना, अंदर से कॉन्फिडेंस होना कि हाँ जो है एक सिक्योरिटी फील करना कि सब कुछ ठीक होगा, ठीक होगा, ठीक है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर से चली गई थी, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर से गायब हो गई थी, और ईश्वर को ये सारी चीज़ें दिख रही थी। शायद आप इग्नोर कर रहे थे लेकिन ईश्वर यहाँ पे देख रहे थे। और कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, जिसकी वजह से आप मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, और एंग्जाइटी, डिप्रेशन भी आप शिकार हो गए थे, ठीक है। बर्डन आपको बार बार होता था, लेकिन फिर भी आप उसी जगह रहना चाहते थे जहाँ पे आपको दर्द मिल रहा है, तकलीफ मिल रही। तो इसी वजह से ईश्वर ने एंड कर दिया ताकि आप जो है समझ सकें कि आप जहाँ जा रहे थे वहाँ पर आपको खुशी नहीं मिल रही थी। आप रियलिटी को देखो, समझो कि वहाँ पर तुम्हें खुशी नहीं मिल रही थी, वहाँ पे तुम्हें दुख ही मिल रहा था, और मैंने तुम्हें दुख से आज़ाद किया है, तुम्हें तुम्हारी खुशियों की तरफ मैं लेकर जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ईश्वर बताना चाहते हैं, और देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, फिर करेंगे रीडिंग को एंड। यहाँ पर गाइस, यहाँ पे जो निकल के आया है, आपसे कहा जा रहा है कि आप आउटडोर जाइए, वहाँ पे नेचर से कनेक्ट करिए, प्लांट से, ट्री से, एनिमल से आपको कम्युनिकेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश करिए, अपनी फीलिंग्स बताइए। आप मदर अर्थ से जो है अलाइनमेंट में आने के लिए यूनिवर्स बता रही हैं। और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। आपके अंदर कुछ सेंसरी गिफ्ट्स हो सकते हैं, हो सकता है आपको कोई साइंस दिखते हैं, कुछ आप इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हो लेकिन कर नहीं पाते हो, एग्जैक्टली आपको नहीं समझ में आता है कि ये सारी चीज़ें आपको क्यों दिख रही हैं। तो ये आप तब समझ पाओगे जब आप पूरी तरीके से अलाइनमेंट में आ जाओगे यूनिवर्स से, ठीक है। आपको जो है, जो भी आपको ड्रीम्स आते हैं उसको एज अ टूल यूज़ करना है, ताकि फ्यूचर में जो भी होने वाली चीज़ें हैं उसको आप रोक सके, उसको आप, क्योंकि कोई भी चीज़ आप रोक तो नहीं सकते हो लेकिन आप एक प्रिकॉशन रख सकते हो कि सारी चीज़ें जो हैं ठीक हो जाए यहाँ पे, ठीक है। तो आपको अपने इस विजडम का यूज़ करना है यहाँ पे, और आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप किसी चीज़ में क्लैरिटी चाहते हैं तो डेफिनेटली
आपको जो है सारी चीज़ों को पहले सारे पॉइंट से सोचने की ज़रूरत है, सारे पर्सपेक्टिव से सारी चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। और मेडिटेशन करिए, कंटेम्पलेशन करिए, एक ब्रॉडर व्यू में सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करिए, तभी जाके आप चीज़ों की डेप्थ तक जा पाएंगे, उनको समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है, ठीक है। अपने सराउंडिंग अच्छे फ्रेंड्स रखने हैं, जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे, और वही चीज़ निकल के आई है। अच्छे फ्रेंड्स रखिए जो आपकी स्ट्रेंथ जानते हो, पोटेंशियल आपकी जानते हो, आपको मोटिवेट करते रहे हर समय, ठीक है। बस यही सारी यहाँ पे गाइडेंस निकल के आई है, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, मेडिटेशन करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।